खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। लैला, तुमने मुझसे झूठ बोला। लैला ने सिर झुका लिया। फैजान, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये सच है। लेकिन हाँ, मैंने तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहा क्योंकि मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहती थी। फैजान ने अपनी दादी का हाथ कसकर थामा। मुझे माफ करो लैला, लेकिन मैं अपनी दुनिया नहीं छोड़ सकता। दादी ने कुरान शरीफ ऊपर उठाया और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। जैसे जैसे वे आयतें पढ़ती गईं, लैला और शेख अब्दुल्ला दोनों असहज होने लगे। उनके चेहरों पर दर्द का भाव आया। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और जब फैजान ने फिर से देखा तो लैला और शेख अब्दुल्ला गायब हो गए थे। कुआं भी अब एक साधारण कुआं लग रहा था, बिना किसी अजीब रोशनी के। दादी ने गहरी सांस ली और कुरान शरीफ को अपने सीने से लगाया। चलो बेटे, अब सब ठीक है। फैजान दादी के साथ घर की ओर चल दिया, दिल में अजीब से एहसास के साथ राहत और दुख का मिश्रण। कई दिन बीत गए। फैजान अपनी दादी के साथ रहा, उन्हें हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कुछ गुम हो गया हो। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके लौट रहा था, उसका कदम पुराने कुएं की ओर मुड़ गया। वह वहां गया, लेकिन कुआं अब एक साधारण कुआं था जिसमें पानी था। एक दिन जब वह मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहा था, उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो उसके गांव में नई थी, अमीना, जिसके परिवार वाले पड़ोसी गांव से आए थे। अमीना सुंदर थी, लेकिन उसमें एक अलग तरह की सुंदरता थी, सादगी और नेकी की सुंदरता। धीरे धीरे फैजान और अमीना करीब आने लगे। कई महीनों के बाद फैजान ने अपनी दादी से कहा कि वह अमीना से शादी करना चाहता है। दादी खुश हुई। बेटे, अमीना एक अच्छी लड़की है, अल्लाह तुम दोनों को खुशियां दे। शादी तय हो गई और सारा गाँव खुशी से भर गया। फैजान का दिल शांत था, जैसे उसे वह चीज मिल गई हो जिसकी उसे तलाश थी। शादी के एक दिन पहले फैजान अपने कमरे में बैठा था, अपनी शादी के कपड़े देख रहा था, जब अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, एक परिचित आवाज जो उसके दिल को छू गई। फैजान, वह चौंक कर खड़ा हुआ और चारों ओर देखा। कमरा खाली था। फैजान, आवाज किसी दूर से आ रही थी, जैसे हवा में तैर रही हो। उसने फौरन पहचान लिया, ये लैला की आवाज थी। लैला, तुम कहाँ हो? कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आवाज फिर आई। फैजान, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम एक अच्छी लड़की से शादी कर रहे हो और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी होगी। फैजान हैरान रह गया। लैला, तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो? मैं अपनी दुनिया में हूँ फैजान। मेरे पिता ने मुझे माफ कर दिया है और मुझे एक मौका दिया है अपनी गलतियों से सीखने का। मैं अब अल्लाह की इबादत करती हूँ तुम्हारी वजह से। फैजान की आंखों में आंसू आ गए। लैला, तुम्हारा प्यार सच्चा था। एक लंबी खामोशी के बाद आवाज फिर आई। हाँ फैजान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और अब भी करती हूँ, लेकिन हमारी दुनियाएं अलग हैं और कभी एक नहीं हो सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, अमीना के साथ। फैजान ने अपने आंसू पोंछे। शुक्रिया लैला, मुझे उम्मीद है कि तुम भी अपनी जिंदगी में खुश रहोगी। अलविदा फैजान।